नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के स्रोत या सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को बता दूं, जब भारतीय संविधान सभा के लोगों ने संविधान लिखने का कार्य प्रारंभ किया, उससे पहले उन लोगों ने कई देशों के संविधान को अध्ययन किया और वो सभी सारी चीजें जो हमारे संविधान तथा देश को बेहतर बना सकती थी, उन लोगों ने उसे उस संविधान से अडॉप्ट किया और उसे ही हमारे संविधान के स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसमें हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण स्रोत जो था वह है भारत शासन अधिनियम। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान का 40 से 50% भाग यहाँ से अडॉप्ट किया गया है। यहाँ से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? संघीतंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल। आपको याद रखना है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह भारत के शासन अधिनियम से लिया गया है, लेकिन जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। और राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में कहा जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल की नियुक्ति बनी रहेगी, यह 5 वर्ष। दूसरा है दोस्तों न्यायपालिका, तीसरा लोक सेवा आयोग, चौथा आपातकालीन उपबंध तथा प्रशासनिक वितरण। ये इतनी सारी चीजें हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया हुआ है। अब वहीं चलते हैं, सबसे पहले हमारा ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया है? तो संसदीय शासन, जैसे कि आप सभी को पता होगा, लोअर हाउस अपर हाउस, यानी राज्यसभा तथा लोकसभा या संसदीय शासन जो है हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, विधि का शासन का अर्थ होता है दोस्तों, संविधान ही सर्वोपरि होगा, इसके ऊपर किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा। संविधान का ही शासन, संविधान का ही कानून सबसे सर्वोच्च होगा, इसी को कहते हैं विधि का शासन। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। कई बार बच्चे एकल नागरिकता और द्वि नागरिकता में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे दोस्तों यूएसए में क्या है, वहां को केंद्र की अलग नागरिकता दी जाती है और राज्य की अलग नागरिकता दी जाती है, उसे कहते हैं द्वि नागरिकता प्रणाली। कई बार बच्चों अमेरिका में सुनते हैं दो नागरिकता प्रणाली, तो उनको लगता है कि दो देश की नागरिकता आप एक साथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, वहां पर केंद्र की नागरिकता अलग से दी जाती है तथा राज्यों की नागरिकता अलग से दी जाती है। जैसे अगर भारत में प्रणाली होती तो आपको भारत की नागरिकता दी जाती, आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात जिस क्षेत्र से आप संबंधित हो तो वहां की नागरिकता दी जाती, लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता प्रणाली को अपनाया गया है, जिसको ब्रिटेन की संविधान से अडॉप्ट किया गया है। अगला है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदन वाद। यह सभी जो है हमारे कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार आप सभी को पता है 105 में इसका उल्लेख किया गया है। अब आगे चले तो हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यानी यूएसए के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, प्रस्तावना के वो शब्द, हम भारत के लोग, वी पीपल्स ऑफ इंडिया, जो शब्द है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है मूल अधिकार। तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थात अर्थ यह है कि यह संघ या राज्य के अधीन नहीं होगी, यह स्वतंत्र होगी तथा उसके कार्यों को चेक करेगी या उसको जांचेगी, इसे कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 137 के तहत मिला हुआ है, यह भी हमने कहां से लिया है दोस्तों? यह हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आप सभी को बता दूं, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रस्ताव है वह संविधान के संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देना पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, उसमें कोई भी तथ्य आता है तो उससे संबंधित जितनी भी ज्यादा हमें नॉलेज होगी वह हमें आसान बनाती है। जीएस को पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते रहें। आगे चलते हैं तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से आपको बता दूं, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, यह संविधान के भाग 4 तथा आर्टिकल 36 से लेकर के 51 ए तक लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो कई बार पूछे जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों के लिए
नामांकन। आप सभी को पता होगा राज्यसभा एक अपर हाउस है। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अगला देश आ जाता है कनाडा का संविधान। हम लोगों ने कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है। तो नंबर 1 है दोस्तों सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अर्थात यह है दोस्तों हमारे यहाँ जो केंद्रियों का शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया है वह केंद्र में किया गया है। यानी हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि केंद्र जो है राज्यों से अधिक मजबूत है और यह जरूरी भी है भारतीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए। तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी जो बाकी शेष शक्तियां हैं जो उनका उल्लेख संविधान में नहीं किया जा सका है वह सभी भी जो है कि केंद्र में ही निहित होंगी। इसका उल्लेख हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया हुआ है। जैसे कि अमेरिका का जो है, अमेरिका में केंद्र और राज्य के बीच अलग अलग शक्तियों का समकक्ष रूप से बंटवारा किया गया है। वहाँ राज्य और केंद्र बराबर है। राज्यों का अपना अलग संविधान है, केंद्र का अपना अलग संविधान है। राज्य का अलग न्यायपालिका है, केंद्र का अलग न्यायपालिका है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने यह व्यवस्था जो है अमेरिका से अपना करके कहाँ से अपनाई है उसमें याद रखना है, कनाडा से अपनाई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति करना, यह भी हमें कहाँ से मिला है दोस्तों? क्या कनाडा से संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जैसे कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? परामर्श दे सकता है, या किसी प्रकार बारे में हमें कोई जानकारी चाहिए, विधिक जानकारी चाहिए तो हम अपने सर्वोच्च न्यायालय से हमारा राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। आर्टिकल 143 के तहत कहा जाता है। इसके 143 में उल्लेख है और यह कहाँ से लिया गया दोस्तों? यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आगे चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आप सभी को बताना है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है। इसलिए मैं बता दूं 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। समवर्ती सूची आप सभी को पता होगा हमारे यहाँ 12 अनुसूची है, जिसमें जो हमारी अनुसूची नंबर 7 है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें कार्य सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का अर्थ दोस्तों यह होता है कि उस क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों कार्य कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, ये सब समवर्ती शिक्षा के व सूची के भाग हैं। अब वहीं आगे चलते हैं, हमने सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो नंबर 1 हमने लिया है मूल कर्तव्य, दूसरा है प्रस्तावना में न्याय, जो हमारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। यह हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? यह हमने रूस या रसिया के संविधान से लिया हुआ है। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है यह हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। इस बात को याद रखना है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया है दोस्तों? तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जो किया जाता है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब आपको हमें कमेंट करके यह बताना है कि आपातकाल के दौरान ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार है जिनका स्थगन नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से दोस्तों हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का आदर्श हमने लिया है। आप सभी ने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी और फ्रांस की क्रांति का स्लोगन ही यही था, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और यह हमने अपने कहाँ पर प्रस्तावना में समायोजित किया है। जापान से हमने दोस्तों क्या लिया हुआ है? तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया हुआ है। यह दोस्तों मैंने आपको बताया हमारे संवैधानिक सोर्स में कहाँ से क्या क्या लिया गया है। आशा करता हूँ यह चीजें आपको समझ आई होंगी और इस चीज को आपको याद कर लेना है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एसआई का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो या पीसीएस के भी एग्जाम में कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।